लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है और वादा खिलाफी करने का खामियाजा सरकार को जल्द भुगतना पड़ेगा। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने प्रॉपर रिकमेंडेशन दी थी उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि देश का किसान बेहाल है, गुजरात का किसान बेहाल है, आप उनको एमएसपी दीजिए, आप केंद्र में बैठे हैं, आप उनको एमएसपी दीजिए। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव गॉड में। मैं नीरज चौहान। पूरे देश में एमएसपी को लेकर किसान धरने प्रदर्शन को मजबूर हैं। अभी 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में धरना था। वो गन्ने की पेमेंट, बिजली के बिल, मीटर लगाए गए जो खेतों पे उनके लिए, आवारा पशु, ये मुद्दे हर जगह हैं। लेकिन हर जगह के अलग अलग मुद्दे, पहले कुछ होते हैं, अब कुछ होते हैं। तो एमएसपी का जो मुद्दा है, जिस पर किसानों को उठाकर मोदी सरकार ने वापस घर भेज दिया था, उसी पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि चैनल किसानों के लिए है तो किसानों की बात करना जरूरी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? अमित सांगवान। अमित भाई, जैसा लगभग साल भर हो लिया है आप वहाँ से वापस आ गए हैं, तो अब आगे की क्या रणनीति है? सुनने में आ रहा है कि 20 मार्च को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से 380 दिन किसान मजदूरों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दिया था, तो उस धरने में केंद्र सरकार के साथ एक सहमति बनी थी और केंद्र सरकार का लेटर पैड पे, जहां उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने साइन किए थे बाकायदा, जिन पर यह बात रखी गई थी कि हम जल्द ही एमएसपी की कमेटी बनाकर और हम एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इन तरह की इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उन्होंने कहा था कि जितने भी किसानों पर मुकदमे दायर किए गए हैं, चाहे वो रेलवेज के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हों, उन सभी को विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो हमें लग भी रहा था कहीं ना कहीं कि सरकार की मंशा शायद नहीं है, ना तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 26 जनवरी वाली जो एफआईआर थी उनको विड्रॉ किया, ना रेलवेज ने अपने मुकदमों को विड्रॉ किया है, और ना एमएसपी के लिए किसी तरह का एक कदम भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। अब तक एक कमेटी में कुछ नाम उन्होंने दिए गए हैं, वो 3 नाम वे नाम है उस कमेटी में, जहां 5 नाम लेने थे वहां 3 नाम वे नाम दिए गए हैं जो ऑलरेडी इन कानूनों के और एमएसपी के खिलाफ बोलते आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के नाम उस कमेटी में डाले गए हैं। लेकिन उस वक्त बात हुई थी कि 5 मेंबर की कमेटी संयुक्त किसान मोर्चे से ली गई। बाकायदा अगर आप उस दिन रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि 5 नाम हमने डिसाइड भी कर लिए थे उस दौरान कि हरियाणा से गुरनाम चटोनी जी जाएंगे, पंजाब से राज्यपाल साहब जाएंगे, मध्य प्रदेश से शिव कुमार गक्का जी जाएंगे, साउथ से आनंद मोल्ला जी जाएंगे, यदवीर सिंह जी जाएंगे उत्तर प्रदेश से। तो ये 5 नाम हमने डिसाइड किया था, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है और वादा खिलाफी करने का खामियाजा सरकार को जल्द भुगतना पड़ेगा। आज जो जगह जगह छोटी छोटी जनसभाएं हो रही हैं, छोटी छोटी महापंचायतें हैं, वो सीधे तौर पर इस सरकार को चेतावनी है, इस सरकार को संकेत है कि अगर हमारे एमएसपी की बात को अगर नहीं माना गया तो जल्द एक बड़ा आंदोलन पुनः करने का काम हम 2024 से पहले करेंगे। अच्छा, चुनाव भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप चुनाव को देख रहे हैं? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ आप पार्टी भी खुद को मजबूत बता रही है, कांग्रेस पार्टी है। आपको क्या लगता है कौन ऐसा आएगा जो किसानों की आवाज़ को दोबारा से उसी तरीके से, किसान जिस तरीके से खुशहाल हो पाएंगे किसान, या किसानों की जो समस्याएं दूर हो पाएंगी? क्योंकि समस्या एक नहीं है, किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं पनप गई हैं। डीजल महंगा हो गया है, उर्वरक महंगे हो गए हैं, खाद बीज महंगे हो गए हैं, और किसान की जो लागत आनी थी वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसको जो मुनाफा होना था वो हो नहीं रहा है। तो कोई लगता है आपको कोई आएगा इस तरह का, कोई अवतार लेगा जो किसानों की समस्याओं को दूर कर पाएगा? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश में पिछले लगभग 58-60 साल कांग्रेस ने राज किया और करीबन 8 और 5 13-15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने प्रॉपर रिकमेंडेशन दी थी उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि देश का किसान बेहाल है, गुजरात का किसान बेहाल है, आप उनको एमएसपी दीजिए, आप केंद्र में बैठे हैं, आप उनको एमएसपी दीजिए। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए, या उनकी वाणी में इतना परिवर्तन आ गया कि आज वो लोग पिछले 7 साल 8 साल से सत्ता में है, 303 मैंडेट के साथ है, 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ है, राज्यसभा में उनके मेजोरिटी है। उसके बाद भी वो उनकी खुद की रिकमेंडेशन जो विपक्ष में होते हुए वो दिया करते थे, उस रिकमेंडेशन को आज लागू नहीं कर पाए। आपने दूसरा बताया कि उर्वरक महंगे हो रहे हैं, डीजल महंगे हो रहे हैं। देखिए, आज पूरी मार्केट में आप चले जाइए,
पूरा विश्व जगत, पूरा व्यापार जगत में आज एमआरपी की बात होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात होती है। आपका इसका भी एक एमआरपी है, मेरे इस फोन का भी एक एमआरपी है, लेकिन पूरे इस अर्थव्यवस्था में जहां कृषि एक मजबूत आधार है, जहां कृषि इस देश के अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है, उस कृषि के कृषक को आज एमएसपी नहीं मिल रही। मतलब एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूं कि आज़ाद देश में जहां ये अमृतकाल मनाने का काम कर रहे हैं, जहां ये अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, उस दौरान ये इस किसान बिरादरी को एमएसपी ना देना उनको जहर देने बराबर है। अच्छा, अभी एक भाई पर मुकदमा कर दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पर मुकदमा किया गया है? ये हरियाणा का, ये बहुत काफी सिंघम। देखिए ये मुकदमा पहला नहीं हुआ है कि ये मुकदमा पहला क्या हो, चाहे ऐसे सिंघम भाइयों का जिक्र हो या चाहे पत्रकार साथियों का जिक्र हो। अगर आप देखोगे कि पिछले 7.5 साल में यूएपीए जैसी धाराएं लगाना, उसके अलावा पत्रकार साथियों की हत्या तक करने के मुकदमे करे हैं, ये कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि संवैधानिक देश में और लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। उस फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म करके ये लोग तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और प्रजातंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। और अभी हम पानीपत में हैं और अब हरियाणा के बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आया करेंगे। हरियाणा, पंजाब समेत जहाँ जहाँ किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और किसानों की आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहेगा गांव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।